नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब नया साल शुरू होता है तो हमारी जो नज़र जाती है वो केवल घर में लगे हुए कैलेंडर पर ही जाती है। अगर कैलेंडर नहीं होता है तो हम घर में नया खरीद कर लाते हैं, या फिर अगर पुराना कैलेंडर लगा होता है तो बार बार हमारी नज़र उस पर ही जाती है कि अब हमें अपने घर का कैलेंडर बदलना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा जो घर का कैलेंडर है वो हमें नए साल में ज़रूर बदलना चाहिए। तो अब बात आती है कि कैलेंडर तो बदलना है, पर हमें अपने घर में कैसा कैलेंडर लाना चाहिए, कैलेंडर कौन सा होना चाहिए और इसे लगाने के लिए सही दिशा कौन सी होनी चाहिए, इसे कहाँ लगाना चाहिए। जहाँ आपको देखने में सहूलियत हो वहाँ कैलेंडर लगाना चाहिए क्या? जैसे जो महिलाएं होती हैं उन्हें लगता है कि हमें अपने किचन में ही कैलेंडर लगा लेना चाहिए, और जो घर के बाकी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने ड्राइंग रूम में ही कैलेंडर लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही कैलेंडर लगा लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आते जाते हमें पता चलेगा और याद रहेगा कि हमें कौन सा काम कब करना है और कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन कैलेंडर लगाने से हमारे घर में शुभता आती है। तो अब बात आती है कि कैलेंडर जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान कौन सा है, हमें घर में कैलेंडर कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो कहाँ नहीं लगाना चाहिए कैलेंडर, हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको घर में ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर आपको भूल कर भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, तो वो है दोस्तों घर का मुख्य दरवाज़ा। जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं और घर से बाहर जाते हैं, वहाँ आपको कैलेंडर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब होता क्या है घर के मुख्य दरवाजे पर कैलेंडर लगाने से कि जब हम बार बार दरवाज़ा खोलते हैं तो हवा का झोंका कई बार हमारे घर में आता है, और हम जल्दबाजी में जब आते जाते हैं तो तेज़ से दरवाज़ा खोल देते हैं या बंद कर देते हैं। तो हवा का जो झोंका आता है वो कैलेंडर के पन्नों को कई बार उड़ा करके ले जाता है और पन्ने जल्दी जल्दी पलटने लग जाते हैं। कभी कभी तो कैलेंडर फट भी जाता है और कभी कभी कैलेंडर गिर भी जाता है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि मुख्य द्वार से हमेशा हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, शुभता आए, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ उल्टा करने लग जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के आसपास हम कुछ ऐसे काम करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं जिससे कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने लगती है। तो सबसे पहली बात यह है कि घर के मुख्य दरवाजे पर हमें कैलेंडर व घड़ी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं कि पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लाकर नया कैलेंडर लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले पुराना कैलेंडर जो आपने लगाया है उसे हटा दीजिए, फिर उसी जगह पर आप नया कैलेंडर लगा सकते हैं। और उस जगह को सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा करना चाहिए। पुराना कैलेंडर उतार करके जिस जगह में आपने पहले कैलेंडर लगाया हुआ था, अब आपको उस जगह नया कैलेंडर लगाना है। तो उस जगह की एनर्जी को आप क्लीन करिए, सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप क्लीन करिए। और सबसे पहले आप क्या करिए कि 24 घंटे के बाद ही दूसरा कैलेंडर लगाइए। घर के मुख्य द्वार को छोड़कर आप अपने घर में कहीं भी कैलेंडर लगा सकते हैं, और अगर संभव हो सके तो आप घर के दक्षिण दिशा में भी कैलेंडर ना लगाएं। कैलेंडर में कभी भी हिंसात्मक तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, जैसे लड़ाई झगड़ा वाली एग्रेसिव इमेजेस कैलेंडर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिस कैलेंडर में ऐसी तस्वीर हो उस कैलेंडर को आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। तो अब बात आती है कि कैलेंडर के अंदर किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए जो हमें घर में लगाना चाहिए। तो जैसे सूर्योदय हो रहा हो, सूर्य उदय होती हुई तस्वीर होनी चाहिए कैलेंडर में। घटते हुए चंद्रमा की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घटता हुआ चंद्रमा हमेशा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और आपको बढ़ती हुई चीज़ें ही घर में लगानी चाहिए और उसे ही बार बार देखना चाहिए। जैसे फुल मून होना चाहिए, सनराइज़ सबसे अच्छा माना जाता है कैलेंडर के लिए, और सनसेट यानी कि डूबते हुए सूर्य की भी तस्वीर कैलेंडर में नहीं होनी चाहिए। खूंखार जानवरों की भी तस्वीर, जो खाते हैं मारते हैं एक दूसरे को, उनकी भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए कैलेंडर में। साधु संतों की तस्वीर होनी चाहिए, भगवान की अच्छी अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए, और पॉजिटिव कोट्स जिसमें लिखे हों, ऐसे कोई शब्द लिखे हों जिन्हें पढ़ने के बाद आपके अंतर्मन में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आने लगे, एक एनर्जी क्रिएट होने लगे। यानी कि जो चीज़ें आपके नैतिक विचारों को जगाएं, आपके मोरल को बूस्ट करें, हमेशा उन्हीं चित्र वाले कैलेंडर को आपको अपने घरों में लगाना चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे को छोड़कर घर में कहीं भी आप कैलेंडर लगा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी कैलेंडर लगा सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में भी कैलेंडर लगा सकते हैं, और महिलाएं अपने किचन में भी कैलेंडर लगा सकती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि घर के मेन डोर को छोड़ करके और साउथ की डायरेक्शन को छोड़ करके, यानी कि दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप कहीं भी कैलेंडर घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, कैलेंडर की बात करने के बाद आइए अब बात करते हैं कि घड़ी हमें कहाँ लगानी चाहिए। देखिए, घड़ी जो है वो हमें समय बताती है, बीता हुआ समय और आने वाला समय, अच्छा समय बुरा समय, सभी प्रकार के समय हमें घड़ी से ही प्राप्त होते हैं।
तो शास्त्रों के अनुसार जब नए वर्ष में हम कैलेंडर को चेंज करते हैं तो साथ ही साथ अगर हम अपने घर में नई घड़ी ला रहे हैं तो उसे भी हमें नई जगह में ही लगाना चाहिए। तो कौन सी दिशा घड़ी लगाने के लिए शुभ मानी गई है, जिससे खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं और सफलता आपके कदम चूमने लगती है और आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिले। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घड़ी लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके लिए सफलता के द्वार भी खुल जाएं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। तो पहला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशा में दीवार घड़ी लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है, जबकि घर के दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से उन्नति के अवसरों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर के अंदर आने व बाहर जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घड़ी पर आ जाता है, जिससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तीसरा है कि शादीशुदा लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने बेडरूम में घड़ी लगाना चाहते हैं तो उसे पूर्व दिशा की ओर ही लगाएं। चौथा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप पेंडुलम वाली घड़ी घर में लगाते हैं तो इससे आपके जीवन का बुरा समय दूर हो जाता है और अच्छा समय आता है और उन्नति के नए अवसर भी आपको प्राप्त होते हैं। पांचवा है कि घर में कभी भी बंद पड़ी घड़ी आपको नहीं रखनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ी व्यक्ति के तरक्की में भी बाधा उत्पन्न करती है और उसका समय रुक सा जाता है। इतना ही नहीं, समय से आगे पीछे चलने वाली घड़ी भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे भी कई प्रकार की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप इस नववर्ष में नई घड़ी खरीद कर घर लाना चाहते हैं तो इसे सही दिशा में ही लगाएं, ताकि इस नववर्ष में आपके जीवन में अच्छा समय आए और सब कुछ मंगल ही मंगल हो। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें व उन्नति करें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में खूब धन समृद्धि आए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।